न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। समय इंडिया टाउन न्यूज में इस वक्त छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की खबरों को विस्तार से देखने के पहले आइए डालते हैं उन खबरों पर नजर जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। हसदेव जंगल काटे जाने का विरोध, सैकड़ों की संख्या में आदिवासी युवकों ने किया प्रदर्शन। इंदौर में रैली निकाल राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन, जंगल को बचाने खोला आदिवासी समाज ने मोर्चा। गौरेला में विधायक को किसानों ने अनाज से तौला, विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग लेने पहुंचे थे मरपच्ची। मोदी की गारंटी पर प्रणब ने कहा, हर योजनाओं पर है नजर, सभी हितग्राहियों को मिलेगा लाभ। सिंधिया ने पहनाई जबरा फैन को माला, अपने नेता की हर सभा में होता है मौजूद। रुपेश के गले में रहती है ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीर। 2019 में खाई थी जीत को लेकर जूते चप्पल नहीं पहनने की कसम जब चुनाव हार गए थे सिंधिया। अंडर वाटर डेथ चैलेंज को लेकर बिलासपुर पहुंचे जादूगर सम्राट, अजूबा का खतरनाक मैजिक जनता के लिए तैयार। हरियाणा निवासी जादूगर ने बताया तंत्र मंत्र और भूतों के अंधविश्वास से लोगों को बचाने का उद्देश्य। और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हसदेव जंगल काटने के विरोध में गुरुवार को सैकड़ों की संख्या में आदिवासी युवकों ने प्रदर्शन किया। कलेक्टर कार्यालय तक विरोध रैली निकालकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। युवाओं ने जंगल काटने पर रोक लगाने की मांग की है। मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में लगातार वनों को लेकर आदिवासियों ने मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में गुरुवार को सैकड़ों आदिवासी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और जंगल को बचाने के लिए आवाज उठाई। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर इन आदिवासी युवाओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता शुभम बुंदेला ने कहा कि छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल को सरकार ने काट दिया है और लगभग 30 से 40 हजार पेड़ पहले काट चुके हैं और अभी भी पेड़ों के काटने का सिलसिला जारी है। उनका कहना है कि लगातार हो रहे जंगलों की कटाई से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, साथ ही जंगलों पर आश्रित आदिवासी वनवासियों पर भी प्रभाव पड़ रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि इसके पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार थी, उसने भी जंगल बचाने के लिए कोई काम नहीं किया और अब भाजपा सरकार भी जंगल को नष्ट करने में जुटी हुई है। देखिए, जो छत्तीसगढ़ में हसदेव जो जंगल है उसे वहाँ की सरकार ने काट दिया है और अभी भी लगभग 30 से 40 हजार पेड़ पौधे वहाँ पे काट चुके हैं। अभी भी लगातार वहाँ पर काम जारी है। अगर वहाँ पर कटाई नहीं रुकती है तो वहाँ के जान माल को खतरा है और इसके साथ ही इस पृथ्वी पर पर्यावरण को भी खतरा है। तो हम उसी के बचाव को लेकर के हम लोगों ने आज सांकेतिक रूप में यहाँ पर आकर के यहाँ पे कल राष्ट्रपति महोदय के नाम यहाँ पर ज्ञापन दिया है। देखिए, अगर हसदेव जंगल अगर कटाई नहीं रुकती है तो आज मध्य प्रदेश के इंदौर से चिंगारी जली है, ये पूरे देश में फैलेगी और एक बड़ा रूप लेकर के सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। पूरे मामले में एसडीएम ओम नारायण सिंह ने जानकारी दी। वहाँ छत्तीसगढ़ में हसदेव के जंगल है, उस जंगल में कुछ प्रोजेक्ट है, उसको लेकर के इन लोगों की आपत्ति थी। उसी आपत्ति को लेकर के ये लोग आए हुए हैं। हाँ, इनका कहना था कि यह ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति महोदय को पहुंचा दिया जाए, तो बिल्कुल आश्वस्त है कि हमारी ज्ञापन शाखा के माध्यम से हम उसको राष्ट्रपति महोदय तक ज्ञापन पहुंचा देंगे। नाराज प्रदर्शनकारी आदिवासियों ने केंद्र को प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जंगलों की कटाई बंद नहीं हुई तो देश भर के आदिवासी सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे। इंदौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए बी देवाशीष की रिपोर्ट। हनुमान अष्टमी के पर्व पर नगर में हनुमान मंदिरों को आकर्षक रूप से सजाया गया, जिसके पश्चात भक्तों के द्वारा चल समारोह निकाली गई, जहां काफी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। आगर तहसील कार्यालय के सामने स्थित वीर हनुमान मंदिर से हनुमान अष्टमी के अवसर पर एक चल समारोह गाजी बाजी के साथ नगर में निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। यहाँ पर मंदिर समिति से जुड़े लोगों द्वारा भगवान हनुमान जी के आकर्षक झांकियां सजाई और महिलाएं एवं युवतियां डांडिया खेलते नजर आई। नगर भ्रमण के बाद वापस चल समारोह तहसील कार्यालय के सामने वीर हनुमान मंदिर पहुंची, जहां महाआरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया। आगर मालवा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए नजीर अहमद की रिपोर्ट।
अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कार्यक्रम के लिए न्योते बांट रहे हैं। इसी दौरान बुधवार को जब कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह ने इस संबंध में सवाल किया तो उन्होंने कहा, मुझे किसी न्योते की जरूरत नहीं है, भगवान राम हमारे हृदय में बसे हैं। उन्होंने आगे कहा कि सवाल ये है कि रामलला की जिस मूर्ति पर सारा झगड़ा हुआ वो मूर्ति कहाँ है, नई मूर्ति की जरूरत क्यों पड़ी। मुझे कोई न्योते की आवश्यकता नहीं है, हमारे हृदय में बसे हैं भगवान राम। पहली बात तो यह है कि जिस रामलला की लड़ाई पर मूर्ति पर सारा झगड़ा हुआ वो मूर्ति कहाँ है, वो मूर्ति स्थापित क्यों नहीं हुई, नई मूर्ति कहाँ से आ रही है, वो रामलला की मूर्ति जिस पर की सारा झगड़ा हुआ वो कहाँ, इस पर हम लोग उनसे पूछना चाहते हैं कि नई मूर्ति की आवश्यकता क्या पड़ी। नववर्ष का तीसरा दिन बुधवार बुरहानपुर जिले के लिए उपलब्धि के रूप में दर्ज हुआ। बुरहानपुर को प्रथम राष्ट्रीय ओडीओपी पुरस्कारों में स्पेशल मेंशन अवार्ड 2023 से नवाजा गया। नई दिल्ली में हुए कार्यक्रम में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कलेक्टर भव्या मित्तल को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि आत्मनिर्भर भारत के तहत एक जिला एक उत्पाद के लक्ष्य को बुरहानपुर जिले ने पूरा किया। जिले की मुख्य फसल केले से चिप्स, पाउडर और केले के रेशे से घरेलू साज सज्जा का सामान बनाया जाता है। इन सभी उत्पादों को देखते हुए ही जिले को ओडीओपी में शामिल किया गया था। बुरहानपुर जिले में केला फसल को चिन्हित किया गया था। यहाँ केले के रेशे से कई उत्पाद तैयार करने के लिए महिलाओं को नियमित रूप से ट्रेनिंग दी गई थी। भारत सरकार के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ओडीओपी प्रोग्राम के तहत बुरहानपुर को इस अवार्ड से नवाजा गया है। वन प्रोडक्ट ऑनरेबल पीएम की एक योजना है जिसमें हर जिले को एक उत्पाद पे फोकस करना है और उस उत्पाद को उस जिले की पहचान बनाने के लिए कार्य करना है। क्योंकि हमारे जिले में बनाना हमारा ही एक उत्पाद है और बनाना की खेती सबसे अधिक होती है, तो हमने बनाना को अपना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट माना है और इसमें हम 3-4 तरीके से काम कर रहे हैं। पहला एज अ फूड आइटम, फूड प्रोसेसिंग करके उसके बनाना के चिप्स बन रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनको MIDH से और अदर योजनाओं से फ़ायदा मिला है और उन्होंने अपनी बनाना चिप्स जो है पंजाब हरियाणा में भी सेल करते हैं। हमारे जो रेलवे स्टेशन हैं उसमें भी कुछ बनाना प्रोडक्ट सेल होते हैं और उसमें भी आगे जाके और काउंटर्स खोलने के लिए हमने लोगों से आवेदन करवाया है। जिले में केले के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए 25 राइपेनिंग चैम्बर्स और विभिन्न बनाना चिप्स यूनिट्स स्थापित की गई है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को केले के रेशे से सैनिटरी नैपकिन तैयार करने का प्रशिक्षण सहित हस्तशिल्प कला में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए जिला प्रशासन सदैव प्रयासरत है। बुरहानपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए सोनू सोहली की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश के राजनांदगांव में 67वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का शानदार आगाज हुआ है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह उपस्थित हुए। वहीं इस प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों व संस्थाओं की 30 टीमों के 684 प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। संस्कारधानी राजनांदगांव के स्टेट स्कूल मैदान में स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया नई दिल्ली द्वारा संचालित व स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आयोजित 67वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता 4 से 7 जनवरी तक आयोजित की जा रही है। मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने प्रतियोगिता का आगाज कर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा, बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, आज स्कूलों में खेल रहे हैं, कल राष्ट्रीय और देश पर प्रतिनिधि करेंगे। वहीं प्रतियोगिता में शामिल होने वाले सभी खिलाड़ी अपने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। खेलों के आरंभ से पहले खिलाड़ियों ने आकर्षक मार्च पास्ट किया। राजनांदगांव की मेजबानी में खेली जा रही 67वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में बास्केटबॉल बालक 14 वर्ष एवं बालिका वर्ग में 17 वर्ष के खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा का जौहर दिखाएंगे। राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता राजनांदगांव का ये आयोजन और ये 4 तारीख से 7 तारीख तक चलने वाला नेशनल बास्केटबॉल का ये आयोजन, इसमें स्कूल के बच्चे और बेटियां भी आई हैं, 14 साल और 17 साल के उम्र के। ये निश्चित रूप से कल के भारत के भविष्य हैं। आज स्कूल में खेल रहे हैं, कल नेशनल टीम में ये खेलेंगे, देश का प्रतिनिधि करेंगे। राजनांदगांव को ये सौभाग्य मिला है, संस्कारधानी नगरी को, इस आयोजन को करने के लिए मैं सबको शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। इंडिया टाउन न्यूज के लिए राजनांदगांव से अमित चटर्जी के साथ ऐश्वर्य श्याम की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के गोटियापीर क्षेत्र में व्यावसायिक दुकान और मकानों की नब्ती करने के लिए गुरुवार को नगर निगम राजस्व अमले की टीम पहुंची। इस दौरान नगर निगम अफसरों को विरोध का भी सामना करना पड़ा। वहीं दुकान की नब्ती करने को लेकर शाह एंड शाह इलेक्ट्रॉनिक मॉल शोरूम संचालक के साथ निगम अफसरों का काफी देर तक बहस और विवाद हुआ। नगर निगम की सहायक आयुक्त ज्योतिया सुनारिया ने बताया कि गोटियापीर क्षेत्र नगर निगम सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसीलिए 55 से अधिक लोगों को नोटिस जारी कर अपने कागज और टैक्स जमा करने के लिए कहा गया था, लेकिन लोगों द्वारा टैक्स का भुगतान नहीं किया जा रहा है। नगर निगम की टीम नब्ती के लिए पहुंची थी। इस दौरान मॉल संचालक द्वारा नब्ती नहीं कराई गई, जबकि अन्य व्यावसायिक दुकानों की नब्ती कराई है। 2015 के गजट नोटिफिकेशन के आधार पर ये जमीन नगर निगम की है, इसलिए टैक्स की वसूली नगर निगम करेगा। ये एमागिर्द ग्राम पंचायत का जो कुछ एरिया 2015 से नगर निगम सीमा क्षेत्र में जो कुछ खसरा आया है, तो यहाँ के जो मकान और आवासीय क्षेत्र हैं इनको हमने नोटिस दिए थे 2-3 महीने पहले कि आपका जो भी मतलब कौन लैंड ओनर है और किसका मकान है, अगर आपने टैक्स भरा है तो आपको बताओ। तो उसके एवज में इन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया और कागज़ नहीं दिए। आज नगर निगम की टीम इसीलिए आई है कि इनसे एक तो कि लैंड ओनर कौन है, लैंड का मकान का ओनर कौन है और उनका टैक्स लायबिलिटी उनको बताने के लिए कि आपका टैक्स लायबिलिटी आपके ऊपर बनती है तो आपको ये टैक्स जमा करना है। जबकि शाह एंड शाह संचालक रमेश शाह का कहना है कि हम एमागर्दी पंचायत को टैक्स का भुगतान करते हैं, उन्हीं की अनुमति से यहाँ पर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निर्माण कराया गया है, हमारे पास निर्माण की अनुमति भी है। बोले आप जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हो और ये जो एरिया है ये हमारे अंडर में आता है, तो आप हमको ये यहाँ पर, तो हमने बोला कि हमारा ये तो ये एमआई गिर्द के अंदर आता है, हमने वहाँ पर पैसे भरे हुए, वहाँ से परमिशन ली हुई कंस्ट्रक्शन की, जो भी थोड़ा बहुत कोई चेंजेस करना था। तो बोला ये आप नहीं कर सकती हमारे अंडर में, तो इन दोनों के झगड़े करते किसके अंडर में मालूम नहीं, पैसे ये भी मांग रहे, पैसे वो भी मांग रहे, पैसे हमने वहाँ भर चुके। फिर हमने बोला भाई लड़का आता है उसके बाद में अपन इस बात को देखते हैं। बोले आपको हमको भी देना पड़ेगा, क्योंकि फिर आपको देना पड़ता है तो फिर एमआई में पैसे कैसे लिए आप लोगों ने? हाँ, जमीन के मालिक तो है, वो बोलता तुम मेरे को भी दो, तो हम भी मालिक है, मेरे को भी दो। तो हमने देना एक को दे के पैसे, अब ये देने पैसे, बोले कंपाउंडिंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो। मैंने पहले इतनी दुकानें बननी पड़ी यहाँ पर, कम से कम 150 दुकानें बड़ी पड़ी, किसी और के यहाँ कोई आज तक कार्रवाई हुई नहीं है, सिर्फ हमारे यहाँ क्यों कार्रवाई हो रही है? इंडिया टाउन न्यूज के लिए बुरहानपुर से मोहम्मद वसीम की रिपोर्ट। प्रदेश में सत्ता बदलते ही अब जगदलपुर में निगम सरकार को घेरने की तैयारियों में विपक्ष आ गया है। बीते समय महापौर के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के फेल होने के बाद अब विपक्ष अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है। जगदलपुर निगम सरकार में कांग्रेस का कब्जा कायम है और भाजपा लगातार कांग्रेस नगर सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाती आई है। ऐसे में अब कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का निर्णय भाजपा ने लिया है और बस्तर कलेक्टर को आवेदन सौंपा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से अंतरकलह से घिरी हुई है और हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस पूरी तरह से बिखर गई है। अब कांग्रेस बहुमत का हवाला दे नहीं सकती। उनके कई कांग्रेसी पार्षदों का सपोर्ट भाजपा को मिल चुका है और निगम अध्यक्ष पर लाया जाने वाला अविश्वास प्रस्ताव पूरी तरह से पास हो जाएगा और अध्यक्ष पद में भाजपा का कब्जा होगा। आज नगर पालिका निगम की अध्यक्षा कविता साहू के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दल ने अविश्वास प्रस्ताव का पत्र कलेक्टर महोदय को सौंपा है। ये पत्र जो है अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के साथ साथ नगर निगम में व्याप्त जो भ्रष्टाचार है भारी मात्रा में, उसके खिलाफ नगर निगम में जो सत्ता की दादागिरी और उस दादागिरी के अंतर्गत दलगत राजनीति में पूरी तरह से लिप्त होकर अध्यक्ष महोदय का जो व्यवहार है उसके विरुद्ध। जगदलपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए बासुकी ठाकुर की रिपोर्ट। शिवपुरी जिले में कोहरा और शीतलहर के प्रकोप से जूझते करीब एक सप्ताह गुजर चुका है। इसके बाद भी लगातार सर्दी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। वहीं पिछले कुछ दिनों से कोहरे के साथ ओस की बारिश भी हो रही है, जिससे लोगों के आम जीवन पर इसका असर पड़ रहा है। वहीं रात में पारा 10 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क जाता। दिन में सूरज के न निकलने से दोपहर का पारा 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पार नहीं हो पाता। वहीं सर्दी से बचने के लिए लोग लगातार अलाव का सहारा ले रहे हैं। शिवपुरी के बाजारों में कई दुकानों के सामने अब अलाव जलता हुआ देखा जा सकता है। सर्दी के प्रकोप के चलते बाजार में होने वाला व्यापार भी ठंडा हुआ है। वहीं बच्चों की छुट्टियां खत्म होने के बाद गलन पैदा करने वाली ये सर्दी मुसीबत बनने वाली है। ऐसा लग रहा मुझे तो कि मिनी कश्मीर है सीधी, जो किसी टाइम में हुआ करती थी एक में,
इसका नाम ही मेरी कश्मीर है। अरे सर्दी से कोई समस्या नहीं है, आप संभल के रहो। वो तो उसके टाइम है उसका, वो तो पड़ेगी, आप संभल के रहो। बहुत ज़्यादा ही है और कोहरा सुबह शाम बहुत आ रहा है। ओस गिर रही है यहाँ पे सुपरी में, हद से ज़्यादा है। और पानी की कल बारिश हुई थी, बहुत कम हुई थी, पर ठंड तो बढ़ती चल रही है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिलासपुर के शिव टॉकीज में कल से शुरू होगा जादूगर सम्राट का अजूबा और हैरत अंगेज जादू का शो, जहां जादूगर अजूबा पहली बार दिखाएंगे ये दुनिया का सबसे खतरनाक स्टंट मैजिक, जो अंडर वाटर डेथ चैलेंज की तरह होगा। अपने जादुई कारनामों से दुनिया के लाखों लोगों को चकित और आनंदित कर चुके सुपरस्टार जादूगर सम्राट अजूबा नए नए जादुई करतब और दुनिया का सबसे खतरनाक स्टंट अंडर वाटर डेथ चैलेंज लेकर न्यायाधीन बिलासपुर आ गए हैं और शिव टॉकीज में उनका कार्यक्रम 5 जनवरी की शाम से शुरू होने जा रहा है। इस उद्घाटन शो के मुख्य अतिथि होंगे बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल। प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जादूगर सम्राट ने कहा कि जादू हमारे देश की प्राचीनतम कला है, जिसे आज संरक्षण की जरूरत है। अब तक अनेक अवार्ड्स और पुरस्कारों से सम्मानित युमा नगर हरियाणा के निवासी जादूगर अजूबा ने बताया कि जादू एक कला है और तंत्र मंत्र भूत प्रेत से इसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। लोगों को अंधविश्वास से बचाना उनके जादुई मिशन का उद्देश्य है। जादूगर सम्राट ने बताया कि उनका हमेशा से प्रयास रहा है कि नए नए करतब प्रस्तुत कर दर्शकों का स्वास्थ्य मनोरंजन किया जाए और इस बार अनेकों नए करतब उनके जादुई शो के आकर्षण होंगे, जैसे अंडर वाटर डेथ चैलेंज, स्टंट मैजिक। ये एक ऐसा करतब है जिसे छत्तीसगढ़ के लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, क्योंकि ये करतब हिंदुस्तान में सिर्फ जादूगर अजूबा ही दिखाते हैं और वे पहली बार यहाँ आए हैं। इसी तरह लड़की को टुकड़ों में काट कर जोड़ना, लड़की को हवा में उड़ाना, जिंदा लड़की के शरीर को 2 टुकड़ा कर देना आदि ऐसे करतब हैं जो बिलासपुर में भव्य रूप में दिखाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि ये रोजाना 2 शो 1:15 और 6:15 से शुरू होंगे। रविवार को 3 शो 1:15, 4:15 और 6:15 पे शुरू होंगे। मैं आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से बिलासपुर में शिव टॉकीज में पहली बार इस कला को लेकर आया हूं और आप लोगों की सहयोग रहना चाहिए कि सर इस कला को हम जीवित रख सकें। और बिना प्रेस के नेता या अभिनेता सब अधूरा होता है, तो आप लोगों को पूरा सहयोग हमें चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए कि सर इस कला को हम जीवित रखें सर, और भारत की कला पूरे विश्व में सर चढ़ कर बोले, उद्देश्य है सर। और कल हमारा शाम को ठीक 6:15 बजे ओपनिंग है। अमर अग्रवाल जी सर यहाँ के MLA साहब हैं जो चीफ गेस्ट हैं, और बाकी जो हमारा शो है सर 2 घंटे के लिए जादूगर अजूबा के नाम से मैं लेकर आया हूँ, तो वो देखने लायक होगा सर, पूरा फैमिली और पारिवारिक शो होगा सर। स्कूल के बच्चों और संस्थाओं के लिए भी स्पेशल शो प्रदर्शित होंगे। हर शो 2 घंटे का होगा, जिसमें रहस्यमय, रोमांच और हास्य से भरे दर्जनों तरह के कारनामे होंगे। एडवांस टिकट बुकिंग सुबह 10 बजे से ही हॉल पर शुरू हो जाएगा, ताकि लोगों को असुविधा ना हो। इसके अलावा ऑनलाइन भी टिकट की उपलब्धि है। प्रेस वार्ता के दौरान जादूगर अजूबा के प्रबंधक रुद्र प्रताप सिंह, PR ओ मदन भारती एवं बिलासपुर के वरिष्ठ जादूगर RP अग्रवाल भी उपस्थित रहे। जादूगर अजूबा ने प्रेस वार्ता के दौरान कई रोमांचक जादुई करतब भी दिखाए। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बिलासपुर से संतोष मिश्रा की रिपोर्ट।
मोदी सरकार में मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया राजनीति के बड़े चेहरे माने जाते हैं। वर्तमान राजनीति में सिंधिया ऐसे नेताओं में शामिल हैं जिनका अपना अलग अंदाज चलता है। मध्य प्रदेश उनका गृह राज्य है, ऐसे में यहां सिंधिया समर्थकों की संख्या सबसे ज्यादा है। लेकिन ग्वालियर चंबल अंचल में एक शख्स सिंधिया का जबरा फैन है, जो हर वक्त अपने सीने से सिंधिया को लगाए रखता है। इसके अलावा इस शख्स ने सिंधिया के लिए एक बड़ी कसम खाई है, जिसके पीछे की वजह बेहद दिलचस्प है। सिंधिया ने जब मंच पर इस शख्स को माला पहनाई तो पूरा मामला सामने आया था। दरअसल शिवपुरी जिले के एजवारा गांव में रहने वाले रुपेश अवस्थी, जिनकी उम्र 35 साल है, वह सिंधिया के जबरा फैन है। इस शख्स ने कसम खाई है कि जब तक सिंधिया लोकसभा चुनाव नहीं जीत जाते तब तक वह शर्ट और जूते चप्पल नहीं पहनेंगे। रुपेश बिना कपड़े और बिना चप्पल जूते के ही चलता फिरता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए खाई इस कसम के चलते वह चर्चा में बना हुआ है। फिलहाल सिंधिया के लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर भी अभी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं रुपेश अवस्थी ने बताया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की 2019 की लोकसभा चुनाव में हुई हार पर संकल्प लिया हुआ है कि जब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव नहीं जीतेंगे तब तक इसी हाल में रहेंगे, और यदि सिंधिया अगले लोकसभा चुनाव में भी नहीं जीते तो समाधि लेने का भी संकल्प ले सकते हैं। ये तो मैंने करीब 7-8 साल पहले बनवाया था, लेकिन 2019 के चुनाव में महाराज साहब ने जो नामांकन जब दाखिल किया था तो मैंने महाराज की विजय तक के लिए शर्ट और चप्पल दोनों छोड़ रखे थे। तो चप्पल भी छोड़ रखी है? जी जी। लेकिन क्या हुआ कि वो महाराज साहब हार गए थे, तो जब तक महाराज साहब नहीं जीतेंगे जब तक वो नहीं पहनेंगे। महाराज साहब मेरे लिए तो मेरे भगवान से भी बढ़कर हैं, भगवान ही वही है मेरे, अभी नहीं पहले से ही। मैं कैलाशवासी महाराज साहब को भी बहुत पसंद करता, लेकिन जब मैं छोटा था। रुपेश सिंधिया को अपना भगवान मानता है और उनका चित्र भी उनके सीने पर लगाए हुए है, जिसके चलते वह लोगों के बीच चर्चा में रहता है। रुपेश अवस्थी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की हर सभा में जाता है। 29 अक्टूबर को अशोक नगर में आयोजित एक सभा में जब रुपेश पहुंचे तो सिंधिया ने उन्हें मंच पर बुलाकर सम्मानित किया। इस दौरान सिंधिया ने रुपेश को माला पहनाकर उनका स्वागत भी किया। शिवपुरी से इंडिया टाउन न्यूज के लिए कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर जिला मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मंगोरा में आयोजित किया गया, जहां पर केंद्र सरकार की लाभकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देने के साथ त्वरित समाधान आवेदन विभिन्न स्टॉल लगाकर किया जा रहा था। आपको बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर जनपद पंचायत खड़गवा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के साथ पूरी प्रशासनिक टीम मौजूद रही और ग्रामीणों को केंद्र सरकार से संबंधित सभी योजनाओं को सीधे लाभ पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा है, इसका शिविर आज मंगोरा ग्राम पंचायत में लगा है। यहाँ पर जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, जो मोदी जी ने घोषणा किए थे चुनाव से पहले, वो सभी योजनाओं का यहाँ पर लोगों को जन जन तक पहुँचाया जा रहा है शिविर के माध्यम से। और इस शिविर में विभाग के सभी कर्मचारी हैं, सभी विभाग के संबंधित कर्मचारी हैं, और वहाँ पर लोगों से रजिस्ट्रेशन भी करवाया जा रहा है, आवेदन भी लिया जा रहा है और उनकी समस्याओं का समाधान भी किया जा रहा है, चाहे वो कृषि विभाग से हो, पशुपालन विभाग से हो, पेंशन का समस्या हो, चाहे आवास का हो, गैस का हो, इन सभी समस्याओं तमाम समस्याओं का समाधान यहाँ पर किया जा रहा है, आवेदन भी लिया जा रहा है। देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा जो शिविर लगाया जा रहा है वो केंद्र शासन की योजना है। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, जो लाभ ग्रामीण अंचल के जो अंतिम छोर के हैं उनको नहीं मिल पा रहा था, उनके लिए विशेष करके ये विकसित भारत संकल्प यात्रा का शिविर लगाया जा रहा है। जो गैस कनेक्शन नहीं मिल पा रहा था, जो बंद कर दिया गया था, उन योजनाओं को पुनः फिर से सरकार बनने के साथ चालू किया गया है और सभी को लाभ पहुंचाने का काम। इसके साथ ही शिविर में सभी प्रकार के समाधान को विभागों के संबंधित अधिकारी कर्मचारी तुरंत निदान भी कर रहे थे। इस शिविर में ग्रामीणों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। एमसीबी से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अविनाश चंद्र की रिपोर्ट। इंसान भी कभी कभी जानवर बन जाता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण दमोह जिले के तेंदुखेड़ा ब्लॉक में सामने आया, जहां इंसान ने अपनी फसल बचाने के लिए मानवता की हद पार कर गायों के खुरों में लोहे की कील ठोक दी। करीब 8 मवेशी दर्द से तड़पते रहे। मामला तेंदुखेड़ा पुलिस थाना के ग्राम देवरी निजाम का है। यहाँ खेत में फसल लहलहा रही थी और उसे देखकर मवेशी खेत में घुसने लगे। 3 लोगों ने इस मवेशियों को सबक सिखाने के उद्देश्य से वह सीपन अपना लिया और करीब
8 मवेशियों के पैर में लोहे की 3 इंच लंबी कील ठोक दी। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस एवं भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्य घटनास्थल पहुंचे तो देखा कि मवेशी खड़े भी नहीं हो पा रहे थे और दर्द से तड़प रहे थे। सभी ने मिलकर इन मवेशियों के पैरों से लोहे की कील निकाली और उन्हें दर्द से निजात दी। पुलिस पड़ताल के बाद पता चला कि ग्राम के ही गुड्डू अहिरवार, गुलाब आदिवासी, रितेश आदिवासी ने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने तीनों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए रितेश आदिवासी को गिरफ्तार कर लिया, वहीं 2 अन्य की तलाश कर रही है। तेंदुखेड़ा के समीप ग्राम देवरी निजाम में अज्ञात लोगों ने करीब 1 दर्जन से अधिक मवेशियों के पांव में कीलें ठोक दी हैं। कीलों की लंबाई लगभग 3 इंच है और पूरी ही अंदर घुसेड़ दी हैं। पांव में के नीचे जो उनके खुर होते हैं उसमें भी लगा दी हैं। यह खबर भगवती मानव कल्याण संगठन को पता चली तो जब संगठन के सदस्य वहां पहुंचे तो स्थिति गंभीर थी, तो मौके पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस पहुंची और पशु चिकित्सालय के डॉक्टर्स भी पहुंचे, जहां संगठन के लोगों ने पुलिस की मदद से उनके पैर से कीलें निकाली और अस्पताल के लोगों ने उनका उचित इलाज किया। पुलिस के अनुसार अज्ञात लोगों की तलाश की जा रही है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए दमोह से विवेक सेन की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को सही साबित करते हुए मरवाही विधायक प्रणव कुमार मरपच्ची ने भारत विकसित संकल्प यात्रा का शानदार आगाज किया। किसानों ने विधायक प्रणव कुमार मरपच्ची को अनाज भरे तराजू से तौलकर उन्नत पैदावार का संदेश दिया। छत्तीसगढ़ प्रदेश में भाजपा की सत्ता वापसी के बाद मोदी की गारंटी को साबित करने की दिशा में विकसित भारत संकल्प यात्रा का स्वामी आत्मानंद स्कूल भरीडांड में शानदार आयोजन हुआ, जहां मरवाही विधायक प्रणव कुमार मरपच्ची का आतिशबाजी और गाजे बाजे के साथ किसानों ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर दूरांचल क्षेत्र के छात्र छात्राओं ने छत्तीसगढ़ लोक संस्कृति के नृत्य से समा बांधा, जहां सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लोग लाभान्वित हुए। इस मौके पर किसानों ने उन्नत पैदावार की बढ़ोतरी का संदेश देकर मरवाही विधायक प्रणव कुमार मरपच्ची को तराजू से अनाज रखकर तौला। इस मौके पर किसान का आभार व्यक्त करते हुए मरवाही विधायक प्रणव कुमार मरपच्ची ने कहा कि विकसित भारत की ओर भारत तेजी से बढ़ रहा है। किसान देश के अन्नदाता है। जब तक इनकी मेहनत से धरती हरी भरी रहेगी, कोई भी भूखा नहीं रहेगा। किसानों की मेहनत का मूल्य मैं जानता हूँ। मैं यहाँ के किसानों को प्रणाम करता हूँ, यहाँ की धरती को प्रणाम करता हूँ, यहाँ के मतदाताओं को प्रणाम करता हूँ कि इन्होंने अद्भुत प्यार दिखाया है मेरे प्रति और मुझे विश्वास है जिस प्रकार से किसान जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना प्रेम बरसा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता इनका चिंता करते हुए सबको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दिलाने के लिए काम करेगा। सभी किसानों के जीवन में खुशियाँ आए, ऐसा मैं किसानों को अपनी तरफ से आशीर्वाद देता हूँ। जीपीएम से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रयास केवर्थ की रिपोर्ट। इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह रंजीत हनुमान मंदिर से निकली प्रभात फेरी में धक्का लगने की बात पर हुए विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई। विवाद के दौरान 4 युवक ने मिलकर एक युवक को गले पर चाकू मारकर भाग निकले। युवक को उसके साथी अस्पताल भी ले गए, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। इस घटना में पुलिस ने कुछ संदेही युवकों को हिरासत में लिया है। मृतक बजरंग दल से जुड़ा था और उसकी हत्या के बाद बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने दोषियों पर कार्रवाई के लिए धरना दिया है। गोमा के फेल में रहने वाले शुभम रघुवंशी की धक्का लगने की बात पर हुए विवाद में हत्या कर दी गई। मारपीट के दौरान आरोपी पक्ष से 4 युवक शुभम का पीछा करते हुए आए और उसके गले पर चाकू से वार कर दिया। हमला कर सभी आरोपी रोड की दूसरी तरफ गलियों से होकर भाग निकले। शुभम के साथी उसे तुरंत लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन रास्ते में ही शुभम की मौत हो गई। व्यवस्था में थे बजरंग दल की, वो कलश था ना, उस पर व्यवस्था में आइट लगे थे और हम जा रहे थे। उसमें 4-5 लोग थे, वो कम से 6-7 जने थे। वो वहाँ से तरफ से आता अन्नपूर्णा वाली रोड से। फिर हम भाई का वेट कर रहे थे, शुभम भाई आ गए। फिर एक भाई और आ रहे थे, उनका वेट करने लग गए। तो 4-5 जना टक्कर मारने लग गए, गाली पकड़ने लग गए। पीछे से किसी ने हाथ मार दिया, झाटे मारने लग गए पीछे से। तो मारा कुछ वो लोग इस तरफ चले गए और हम इस तरफ आ गए और जाने लग गए थे हम। तो पीछे से कोई जाके चाकू मार के चला गया। इधर इस मारपीट और विवाद के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहे हैं, जिसमें शुभम और उसके दोस्तों की आरोपियों से मारपीट भी दिखाई दे रही है।
बता दें कि शुभम बजरंग दल से जुड़ा हुआ था और उसकी हत्या के बाद बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने कमिश्नर ऑफिस का घेराव कर लिया है। बजरंग दल ने आरोपियों की तुरंत गिरफ्तार की मांग करते हुए यहां धरना भी दिया। इधर घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। साथियों से चर्चा कर पूरी घटना की जानकारी लेने के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई और कुछ संदेही आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। एक दुखद घटना हुई है जिसमें शुभम रघुवंशी नाम के युवक को एक रैली के दौरान कुछ लड़कों ने झगड़ा होने के उपरांत चाकू मारा है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। इस घटना को लेकर के पुलिस ने अपनी 10 टीमें पूरे आसपास के सीसीटीवी और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगाई हैं। शीघ्र ही हम इसमें गिरफ्तारियां कर लेंगे। बहरहाल इस घटना ने रंजीत अष्टमी पर प्रतिवर्ष निकलने वाली रंजीत हनुमान प्रभात फेरी के आयोजन को शर्मसार कर दिया। इस यात्रा को लेकर पूरे इंदौर शहर में जबरदस्त उत्साह देखा जाता है। इस वर्ष भी 3 लाख से ज्यादा लोग इस प्रभात फेरी में शामिल हुए, जहां रणजीत हनुमान नगर भ्रमण पर निकले। इस दौरान जगह जगह यात्रा का स्वागत भी किया गया। इंदौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए बी देवाशीष की रिपोर्ट। टीकमगढ़ शहर के सिविल लाइन में बनी न्यू व्हाइट हाउस लॉन्ज में आज एक बुजुर्ग व्यक्ति की कमरे में डेड बॉडी मिली। बुजुर्ग की मौत कैसे हुई ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं लॉन्ज के मालिक ने घटना की सूचना पुलिस को दी है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। टीकमगढ़ शहर के इन लॉन्ज में दिल्ली के वृद्ध की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई, जिससे पूरे होटल में हड़कंप मच गया। होटल कर्मचारी बुजुर्ग व्यक्ति के कमरे में नाश्ता देने गया तो उसने देखा बुजुर्ग बेड पर मृत पड़ा हुआ है, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। वहीं लॉन्ज मालिक का कहना है कि उन्हें साइलेंट अटैक आया होगा, जिससे उनकी मौत हो गई। वहीं मृतक की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस संदिग्ध मौत की जांच में जुट गई है। 28 तारीख को 10-11 बजे सुबह आए थे और आज सुबह उनने लड़के को बुलाया, गर्म पानी लिया, नहाया, तो लड़के इसका नाश्ता लेके आओ। लड़के को पैसे भी दिए नाश्ता के लिए। लड़का आध पौन घंटे बाद जब नाश्ता लेके गया तो बेटा सर वो बेड से लेटे हुए थे, कंबल उड़े हुए थे और वो लेटे हाँ मुँह खुला हुआ था। टीकमगढ़ से इंडिया टाउन न्यूज के लिए शिवांचल गोस्वामी की रिपोर्ट। सूरजपुर पुलिस ने अंधे कत्ल का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दरअसल बीते बुधवार को सूरजपुर के नमदगिरी गांव में खेत पर युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई थी। शव मिलने की सूचना के बाद पुलिस डॉग स्क्वाड एफएसएल टीम के साथ मौके पर पहुंची और बारीकी से घटना स्थल की जांच पड़ताल में जुट गई। इस दौरान युवक के परिजन लगातार हत्या की आशंका व्यक्त कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि मृतक सुनील देवांगन की पत्नी का गांव के ही राजकुमार के साथ अवैध संबंध चल रहा था, जिसका पता मृतक को चल गया था, जिसको लेकर मृतक अपनी पत्नी को आरोपी से मिलने और उसके घर पर बुलाने से मना करता था और इसी वजह से आए दिन सुनील और उसकी पत्नी के बीच विवाद होता था, जिससे परेशान होकर मृतक की पत्नी और राजकुमार ने मृतक सुनील को रास्ते से हटाने की योजना बनाई और घर पर सोते समय सुनील के गला को दबाकर मौत के घाट उतार दिया। घटना को अंजाम देने के बाद सुनील के शव को दोनों उठाकर खेत में ले गए और वहां फेंक कर वापस अपने घर आकर सो गए। बहरहाल पुलिस ने दोनों शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। मुखबिरों के माध्यम से संदेही को भी पकड़ा गया और जब उससे बारीकी से पूछताछ किया गया तो उसके द्वारा हत्या करना कबूल किया गया तथा उसके द्वारा बताया गया कि मृतक की पत्नी के साथ उसके संबंध है, आने जाना भी उसके घर में लगे रहता था, जिससे उसके पति को अच्छा नहीं लगता था। तो इस बात को लेकर वाद विवाद भी होता रहता था। इसी को लेकर के मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी के द्वारा एक ये प्लान बनाया गया कि रात में उसे जब वो सो गया था मृतक, तो उसकी पत्नी ने इसे बुलाया आरोपी को और दोनों ने मिलकर उसे गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और शव को छुपाने के लिए दोनों मिलकर खेत में उसे फेंक दिया। सूरजपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए इजाज अहमद की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। साथ ही पल पल की खबरों और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की जानकारियों के लिए आप जुड़े रहे इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां,
हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।